तो ठीक है, वंस अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही है, कल भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे। ये एस्ट्रो वास्तु का फ्री कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है। आज दूसरा सेशन है, कल पहला सेशन था। और ये कोर्स हर बार की तरह इस बार भी करवाया जा रहा है साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म पे। छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन, फिर सर का, और फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। As you all know, I myself is Nihal Kumar Dokania, और I am the co-founder and managing partner of Sahil Kothari Training and Consultancy। इस कार्यशाला के, इस वर्कशॉप के आपके जो टीचर है, जो गुरु है, जो आपको सिखाएंगे एस्ट्रो वास्तु, वो नरेंद्र गर्ग सर है, जिनको भी आप लोग काफी अच्छे तरह से जानते हैं। बहुत गहरा एक्सपीरियंस है इनका, 10 सालों से भी बेसी का। और काफी लोगों को इन्होंने सिखाया है एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। ये इनका एक्सपर्टाइज है और हम लोग काफी भाग्यशाली है क्या इनके माध्यम से हम एस्ट्रो वास्तु सीखेंगे। तो नरेंद्र सर से अब रिक्वेस्ट है, क्या सर यहाँ से अब आप इस क्लास को टेक ओवर कर लीजिए और आज का इस दूसरा फ्री सेशन को शुरू कर दीजिए। धन्यवाद निहाल जी। सब लोगों को नमस्कार। और आज का जो दिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज ये हमारा जो फ्री लाइव सेशन है उसके अंदर हम काफ़ी कुछ चर्चाएं करेंगे। जैसे कल हमने चर्चाएं की थी, मैं रिपीट कर देता हूँ जो लोग नए जुड़े हैं। जैसे कि हमने कल चर्चाएं की थी कि वास्तु और ज्योतिष जो है, उन दोनों की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें अपने जीवन के भाग्य को समझने के लिए जन्म कुंडली का आकलन आना जरूरी है, या फिर उससे संबंधित हमें किसी भी जो उससे संबंधित जो व्यक्ति है उसकी सहायता की जरूरत पड़ती है। तो जन्म कुंडली का वहां पे हमें अपने आगे भविष्य से संबंधित जानकारियों के लिए आवश्यकता होती है। वास्तु की जरूरत जो होती है वो होती है हमारे घर के अंदर एक सुखद जीवन जिए, अच्छा हमें कॉन्फिडेंस मिले, अच्छा लाभ मिले। और जो भी लोग हमारे घर में रह रहे हैं, चाहे हमारे माता पिता, हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे भाई बहन, सब एक अच्छे ग्रोथ करें और लाभ मिले। तो दोनों चीजें जो है वो क्या है, भाग्य हमारी कुंडली से आया, घर का रहन सहन वास्तु से आया। दूसरा, इन दोनों का जो जोड़ना, अब जोड़ने की जरूरत क्यों है, जैसे कल भी मैंने बताया था कि हम अपने भाग्य से घर बनाते हैं, भाग्य से घर में चेंजेस करते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई इस दिवाली को कुछ चेंज करेंगे, या अगले साल करेंगे, या लड़के की शादी होने वाली है तो घर में कुछ चेंजेस करा लें। तो एक्चुअलिटी में क्या होता है कि आप नोटिस करिएगा, जो भी आप चेंजेस कराते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई नोटिस करिएगा, जब भी आप कोई चेंजेस कराते हैं हमारे घर में कुछ नया, तो वहां पे तीन ग्रह काम करते हैं। एक तो आपका मंगल, अगर आप कोई तोड़फोड़ करा रहे हैं तो निश्चित आप देखिएगा अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आया होगा, या फिर जिसकी भी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा या फिर सूक्ष्म दशा, डिपेंड करता है कि वो काम आप कितने समय का करा रहे हो। मान लीजिए हमें लगता है कि भाई हमें तो सिर्फ कलर करवाना है, ये 15 दिन का काम है, तो छोटी सी प्राण दशा है या फिर सूक्ष्म दशा है, वो वहां पे आपको जो है वो कहीं ना कहीं मंगल या शनि, या फिर कहीं ना कहीं जैसे मैंने कलर का नाम लिया तो शुक्र आ जाएगा। ठीक है। अगर आप वहां पे क्या कर रहे हो, टॉयलेट से संबंधित, यानी कि आप जो है वो टॉयलेट से संबंधित अगर कोई उपाय कराते हो तो वहां पे राहु और केतु आ जाएंगे। अगर टॉयलेट में कोई ड्रेनेज से संबंधित काम कराओगे तो वहां पे शनि आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, कहीं ना कहीं हमें ये पिन पॉइंट करना है। आप सब लोग देखिएगा आपके भविष्य में, भूतकाल में, भविष्य में तो क्या देखोगे, मान लीजिए भूतकाल में कभी भी आपने घर में चेंजेस कराया है या लिया है, तो आपको मोस्टली ये देखने को मिलेगा कि मुझे राहु, केतु, शनि, केतु कब आता है, जब आप अपने घर के अंदर जो है जैसे कि दरारें ठीक करवाते हो, या कोई क्रैक्स आ गए हैं, टूटा तो नहीं है लेकिन लटका चुका है, लटक चुका है। जैसे कई बार हम देखते हैं छज्जे जो है नीचे से पेंट उतर जाते हैं और लटक जाते हैं, उनकी जो आपके ये माने कि उनके जो लोहे की जब अपन तार डालते हैं अंदर, ठीक है, वो जो लटक जाती है, तो वो जो चीजें करवाते हैं, या टाइल्स टूट गई है, तो वो कब कराते हैं, जब हमारे दशा अंतरदशा में केतु आता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कारण क्या है कि ये आपके लिए नोटिस है, आप अपने जीवन में देखना सब लोगों को मोस्टली आपको ये मिलेगा। अब एक्चुअलिटी में क्या है ना, इसको आप इस तरह से भी जोड़ना है कि ये नहीं है कि आप मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए मैं हूँ, वो घर में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठा मौज कर रहा हूँ और काम मेरे पिताजी करा रहे हैं, तो उनकी कुंडली में देखना है न कि मेरे में देखना है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस व्यक्ति को आधार मानना है जो व्यक्ति हमारे घर के अंदर कार्यरत है, मेन कार्यरत है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझा हमने, एक छोटा सा इसलिए इंट्रोडक्शन दिया है लास्ट क्लास का कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो वास्तु के साथ काम करे, क्योंकि ज्योतिष जो है वो तीन चीजों पे काम करती है, जीव, मूल और आपकी धातु। ठीक है, यानी जीव का मतलब हम हो गए, मूल का मतलब हमारे जो ये ग्रीनरी है, हमारा जो ये आपका कंस्ट्रक्शन है, और धातु का मतलब हमारे शरीर में वीर्य हो, या फिर जो है वो हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो जहाँ पे कंडक्टर काम करता है, उस तरह की चीजों। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कहीं ना कहीं इन तीनों चीजों पे ज्योतिष काम करती है, और इन तीनों चीजों पे ही वास्तु काम करती है, जीव, धातु और मूल। आपने जैसे बहुत सारे मेरी फर्स्ट क्लास में नवक्षत्र ज्योतिष की क्लास में भी हमने बताया था कि जो भी ग्रह परिणाम देता है वो कहीं ना कहीं धातु, मूल और जीव के अनुकूल चलता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हमने ज्योतिष को और वास्तु को कंबाइंड किया है। क्यों किया है कि हमें जब ये लगा कि हमें वास्तु एक्यूरेट है, ज्योतिष एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब कि हमने देखा कि भाई ज्योतिष के अनुकूल हमारा ग्रह अच्छा है, वास्तु के अनुकूल भी हमारा ग्रह अच्छा है, मतलब हमारा घर अच्छा है, फिर भी परिणाम नहीं आए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा दोनों का मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें एस्ट्रो वास्तु पे आगे आना होगा। जो लोग वास्तु कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया स्वर्णिम चीज रहती है कि भाई आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये जमीन किस तरह के परिणाम देगी, कैसे परिणाम देगी, क्योंकि वहां पे जैसे ही आप एस्ट्रो वास्तु लगा लेते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी जमीन पे गए और जाके आपने देखा, जाते ही आपने देखा कि भाई मंगल जो है वो राहु के साथ है, मंगल कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, 8वें घर में है, राहु के साथ है। इसका मतलब क्या है कि वो जमीन कहीं ना कहीं विवादित होगी, और अगर शनि की दृष्टि उस पे है तो आप ये समझिए कि वो जमीन विवादित होगी, नहीं होगी तो कंस्ट्रक्शन होने के कुछ महीनों बाद ही विवादित हो जाएगी। यानी कि विवादित मतलब गवर्नमेंट कोई स्टे ले आएगा, या वो जमीन के ऊपर कोई भाइयों का कोई कड़ा कलेश होगा। तो इस तरह से आप परमानेंट आइडिया लगा सकते। आप एक चीज और हिंट में दे देता हूं, अगर आप किसी जमीन पे जाते हो और उस समय अगर राहु और केतु मतलब राहु लगन में या केतु केतु 7वें घर में आएगा, अगर ये दोनों लगन और सप्तम में आ जाते हैं तो आप ये समझना कि उस जमीन में आपको सल्ल मिलेगा। 8 तरह के सल्ल बताए गए हैं, वो वास्तु के अलग से है, लेकिन आप ये समझिएगा उस जमीन में कहीं ना कहीं गड़बड़ आपको मिलेगी। उस जमीन की खुदाई करा के देख सकते हैं, या उस जमीन की हिस्ट्री करके देख सकते हैं कि वहां पे कुछ न कुछ जमीन में ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, या वहां पे जो मालिक रहा होगा, वहां पे जो भी मालिक या किसकी जमीन होगी उसके घर में अचानक कोई मृत्यु हुई होगी, मतलब अचानक कोई एक्सीडेंटल। ऐसे तो देखो बहुत सारे लोगों के होती है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन उसके हाल फिलहाल के 2-3 सालों में ऐसी होगी। तो यहाँ कि ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो जमीन परिणाम गलत देती है, लेने के बाद भी हो जाए, तो ये चीज हमें बताती है। अब जैसे कि आज हम, जैसे हमने कल ये डिफरेंस देखा, अभी वह 2 दिन का फ्री सेशन है, तो इसका मतलब हम आपको ये चीज देते हैं आज के दिन में कि आपको कुछ अपने लेवल पे अगर आप फलादेश करते हो तो क्या कर सकते, जैसे कि जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, तो उन 9 ग्रहों के क्या सिग्निफिकेंस है थोड़ा सा बताता हूँ, फिर भाव बताता हूँ, फिर अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। मैं कोई भी चीज बताऊंगा वो उतनी लेवल की जरूर बताऊंगा जिसमें आप उलझे नहीं, और जितना भी आप सीखोगे उतना आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है, आत्मा का कारक है, हमारे हमारे आत्मा का कारक है, बहुत बढ़िया है। और दूसरा, हमारी आत्मा बसती है हमारे पुत्र में, तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य हमारे पंचम घर का भी कारक है, और सूर्य हमारे जो है वो पुत्र संतान का कारक माना गया है। वास्तु के अनुकूल जो है वो पुत्र संतान का कारक माना गया, एस्ट्रो वास्तु के अनुकूल हमारी एनर्जी है उसको भी सूर्य दिखाता है। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, अभी सूर्य के बारे में बहुत सारी और जानकारियां हैं, मैं कंफ्यूज ना हो इसलिए छोटी चीजें बताता हूँ। चंद्रमा जो है वो क्या दिखाता है, बेटी को दिखाता है। माफी चाहूंगा अगर मैं थोड़ा जल्दी बोला, तो जैसे किसी ने मैसेज किया है स्लो, माफी चाहूंगा, वो मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा हो सके उतना मटेरियल आपको दे दूं, कि भाई आपको लाभ हो, फ्री में डेमो हो, तो इसका मतलब कभी ये नहीं होता है कि हम आपको किस चीज के लिए ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, फिर भी मैं धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि चंद्रमा बेटी का कारक है, चंद्रमा हमारे घर में शुद्ध जल का कारक है। अगर आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है, जैसे अभी अपन कुंडलियां देखेंगे कुछ, तो चंद्रमा अगर कहीं खराब होता है
तो पानी की दिक्कत या पानी से संबंधित हमारे घर में कोई वास्तु दोष आएगा, उसका दिक्कत आएगी। दूसरा, अगर चंद्रमा खराब है तो बेटी को दिक्कत नहीं है, मान लीजिए किसी की बेटी नहीं है तो उस मालकिन को भी दिक्कत आ सकती है, जैसे घर की जो मालकिन, मालिक की पत्नी, उसको भी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है ग्रह मंगल, ठीक है। तो मंगल क्या करता है कि हमारे घर में फायर का कारक है, यानी कि घर की जो एनर्जी है, केस फ्लो का कारक है। साथ में मंगल कारक है हमारे किचन का, किचन का सिर्फ किचन का ही कारक है, किचन का मतलब आप समझिए, किचन में जब पत्नी आएगी तो शुक्र आएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है, उसने किचन बना रखा है, तो वो शुक्र वाला किचन नहीं है, वो मंगल वाला है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है। तो अब और शत्रु का भी कारक है, बहुत सारी चीजें और भी है, उनका भी कारक है। कीचड़ का भी कारक हो जाता है अगर वो नीच का हो तो। साथ में हमारे घर के अंदर जो पिलर्स हैं उनका भी कारक है, ब्रह्म स्थान में पिलर आ गया, हमारे घर के बाहर वेद है उसका भी कारक बन जाता है। तो इस चीज को, इसके बाद आता है कि अगर जैसे कि मंगल कीचड़ का कारक हो जाता है, मंगल जो है वो किचन में गंदगी का भी कारक। कई बार हम देखते हैं कि हम कहीं किसी लोगों के पास जाते हैं या महसूस किया होगा हमने, तो कई जगह पे कंसल्टेशन किया है, तो जगह जगह जाते हैं भांति भांति के लोग, तो कई बार लोगों के किचन में हल्की सी दुर्गंध आती रहती है, दुर्गंध आती है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनका मंगल डैमेज होगा, और उसके साथ उनका राहु भी उसके साथ होगा डैमेज, चाहे वो राहु की उसके ऊपर दृष्टि हो या फिर राहु उसके साथ हो, ठीक है। अगर मैं इसको और एडवांस लेवल में जाऊं, भाई अभी मैं एडवांस में नहीं जाऊंगा, जब आप किचन के बारे में बात करते हो तो किचन जुड़ा हुआ है पत्नी से, तो उसके अंदर हम नवमास में भी जा सकते हैं, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, मैं अभी आपको उलझाने के काम नहीं करूंगा इसलिए। तो क्या है कि जब आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं मंगल राहु से कनेक्ट है, तो उसके किचन में हल्की सी दुर्गंध आपको जरूर आ जाए। इसका मतलब कि राहु और मंगल इफेक्टिव है, रिजल्ट दे रहे हैं, एक्टिव है। इसका मतलब उसका केस जो आएगा वो ब्लॉकेज में जाएगा, केस उसका ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपको अगर केस की प्रॉब्लम आ रही है, आपका पैसा फंस रहा है, आपने दिखाया वास्तु को, साउथ ईस्ट में वास्तु के अनुकूल किचन है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने देख के चले गए, आपने कहा बहुत बढ़िया है भाई, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपका ओके। मालिक अब क्या होता है कि वहां पे आपने कह दिया, उसके बाद आप क्या हुआ कि वहां पे मालिक मालकिन खाना बनाएंगे। अब जिसको जैसी ग्रह होता है वैसी उसकी चाल होती है, तो अब वो खाना बनाएंगे, रात का रखेंगे, सुबह का रखेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, नहीं डाल पाएंगे, कहीं पे बाहर नहीं फेंक पाएंगे, वो पड़ा रहेगा, थोड़ा सड़ेगा, थोड़ी सी हल्की हल्की मीठी मीठी गंदी सी बदबू आएगी, क्योंकि किचन सही है लेकिन वो दोष है, इसका मतलब कि पैसा वहां से ब्लॉक हो रहा है। तो अगर हमारी जन्म कुंडली में अब आपको फोन आएगा वास्तु एज ए वास्तु शास्त्री कि सर आपने तो कहा किचन सही है, फिर भी हमारे तो केस ब्लॉक हो रहा है। एज ए वास्तु शास्त्री हम सोचेंगे कि यार ये तो कैसे हो रहा है, किचन तो सही है, नॉर्थ वेस्ट भी सही है, पैसा कैसे ब्लॉक हो रहा है। चूल्हा भी चेक कर लेंगे, चूल्हे के नीचे पत्थर भी चेक कर लिया, कलर भी अरेंजमेंट कर लिया, घर का लेवल फ्लोर भी देख लिया। तो वहां पे क्या हुआ कि वो जो दशा है उस समय जरूरत पड़ती है एस्ट्रो वास्तु की, वहां पे क्या होगा, कुंडली बनाएंगे, देखेंगे मालिक की कुंडली, पता चलेगा कि हाँ भाई आप गंदगी तो नहीं रखते हो, तो आपने कहा कि नहीं यार थोड़ी सी रह जाती है किचन में, बस वहां पे ब्लॉकेज है, समझ गए। तो यानी कि यहाँ पे चीज को आप पकड़ना है। राहु क्या करता है, दुर्गंध को दिखाता है। जैसे घर के बाहर नाली निकली, अब नाली अगर आपकी मान लीजिए निकल गई है, तो वो ठीक है, निकल गई निकल गई, अब उसको साफ रखें। अब आप कई बार साफ नहीं कर पाओगे, कब नहीं कर पाओगे, जब जब नहीं कर पाओगे, जब जब प्रत्यंतरा सूक्ष्म राहु का चलेगा, और राहु अगर खराब होगा तो, ठीक है ना। अब राहु जैसे छठे आठवें 12वें घर में चला जाए तो खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें क्या है जो आपके कॉन्फ़िगरेशन में चलती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बुध की, ग्रहों के देवता बुध मेहमान का कारक है, मेहमान ही नहीं आते हैं किसी की, बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि हमने बहुत अच्छा जो है वो ड्राइंग रूम बना रखा है, ईएनई में बना लिया है, सेंटर में ड्राइंग रूम है, बहुत बढ़िया है, ब्रह्मिस्थान में है, मेहमान नहीं आ रहे, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, बुध। तो अब कहोगे यार वास्तु के अनुकूल तो सही था, कुंडली में भी बुध ठीक है, लेकिन अगर बुध के ऊपर राहु की दृष्टि है तो क्या होगा कि आपने द्वार के सामने ही ड्राइंग रूम बनाया, द्वार राहु, सामने ड्राइंग रूम, मेहमानों की दिक्कत शुरू होगी। क्योंकि राहु क्या करेगा, उसको राहु और बुध का जो योग होता है वो जड़त्व दोष कहलाता है, उससे क्या होगा, संतान को दिक्कतें आएंगी, संतान की जो ग्रोथ है वो हो नहीं पाए, तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है। तो कारण क्या है, पड़ोसी का है, शिक्षा का है, बुध कारक है शिक्षा में, अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसका। हमारी जो जैसे हम ज्योतिष कर रहे हैं ओकल्ट साइंस, ये बुध का कारक नहीं, ये गुरु का कारक है। थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना है हर जगह पे, थोड़ी सी आपको हम सबको अपनी उम्र के हिसाब से बुद्धिमत्ता का प्रयोग जरूर करना है, ठीक है।
इसके बाद बात आ जाती है आपके शुक्र की। मैं ये 9 ग्रह इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे दूं, जिससे क्या होगा, जब हम कोई कुंडली देखेंगे अभी अभी जैसे कि कुंडली देखेंगे, तो हमें आइडिया तो हो कि महाराज ने बोल क्या दिया, पता ही नहीं चला कहाँ से लाए कहानी। तो इसलिए ये चीज आई है। अब जैसे शुक्र की बात करें, शुक्र रसोई का कारक है। कब रसोई होगी? जब पत्नी रसोई में आएगी। जब तक पत्नी नहीं आती, अकेला ही अपने मैगी बना रहा है 2 मिनट वाली, तो वो मंगल है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो है वो कपल का बेडरूम भी जो है, अब कपल का बेडरूम जो है वो भी कहाँ है, कहीं ना कहीं आपका जो है वो शुक्र का कारक बन जाता है। शुक्र और मंगल का कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे बढ़िया रिजल्ट देता है, तो वो अच्छा रिजल्ट लाता है। इसके बाद आपका जो है वो कारक बन जाता है शुक्र पत्नी के भविष्य का। अगर शुक्र देवता यानी कि किचन अगर गलत एलिमेंट में चला जाता है तो केस फ्लो बंद है। पत्नी का भविष्य खत्म, पत्नी का भविष्य खत्म तो केस खत्म, क्योंकि लक्ष्मी रूपा है पत्नी। तो इसीलिए शुक्र कारक है पत्नी के भविष्य का भी। देखो ये सारी चीजें जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। तो लाइव क्लास ज्वाइन करने का कभी भी ये मतलब नहीं है कि हम कोर्स तक जाए, नहीं, आपको जो मिले वो लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके इसके अलावा बहुत सारी चीजें और है, मैं तो ये इसलिए बता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें कि जिससे हमें फायदा मिले। इसके बाद बात करते हैं शनि। शनि क्या है कि हमारे घर के अंदर, घर का अंतिम कमरा जहां अंधेरा रहता है, घर के सामने मतलब जैसे बरामदा होता है, लोबी होती है। कई बार आप देखते हो कुछ घरों में जो है वो जाते हो तो जाते ही जैसे अंधेरा सा होता है, जैसे एक लंबी सी नाली, या नाली मतलब नो सॉरी माफी चाहूंगा, लोबी सी होती है। उसके बाद उनका कमरा और घर होता है, मतलब मेन शुरू होता है। इसका मतलब उनपे शनि का प्रभाव ज्यादा है। दूसरा क्या होगा कि घर के अंदर लाइट की थोड़ी सी कमी होगी, यानी कि जैसे लाइट होगी तो छोटी लाइटें लगाई होगी, या कलरफुल लाइटें हैं जो डार्क टाइप के, उसका अंधेरा उतना नहीं होगा। या फिर बड़ा घर है जो खाली पड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, शनि है वहां पे, और शनि प्रधानता में है, तब इस तरह की चीजें लाएगा। तो ग्रहों की मैंने भी थोड़ी सी जानकारी दी। इसके बाद बात आ जाती है राहु की। राहु क्या है? घर में खड्डे होना, कहीं पे भी कुछ गिर गया, उसके बाद खड्डा हो गया, नाली टूट गई, घर के अंदर मुख्य द्वार टूट गया, मुख्य द्वार टेढ़ा हो गया, मुख्य द्वार में दरारें आ गई, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है वो हमारे किचन में जो है वो दरारें ला दिया। हमारे घर के बाहर भी दरारें आ गई, उन चीजों को दिखाएगा। हमारे घर के आस पड़ोस में दुर्गंध आ रही है। हमारे घर के आस पड़ोस के अंदर जो है वो क्या करेगा, कोई अधूरा व्यक्ति को लेके आएगा, पड़ोसी ऐसा लाएगा जो अधूरा हो, राहु ये दिखाएगा। उसके बाद बात करते हैं केतु की। केतु क्या है? क्रैक्स को दिखाता है, क्रैक्स को दिखाएगा, छोटा दरवाजे को दिखाएगा। अब हमेशा याद रखिएगा, केतु को बैलेंस करने का एस्ट्रो वास्तु में एक उपाय बता देता हूँ, फ्री का एक उपाय है कि हमारे घर के अंदर जितने भी दरवाजे हैं उसमें से एक तो होता है मेन एंट्रेंस, एक होता है हम कई बार दूसरा दरवाजा भी यूज करते हैं घर से बाहर निकलने के लिए। अगर आप अपने घर से बाहर निकलने का कोई दूसरा दरवाजा यूज करते हो तो वो मुख्य दरवाजे से काफी छोटा रखिएगा, या फिर वो हमारे घर के बाकी सभी दरवाजों से छोटा रखिएगा। आप हमेशा याद रखिए केतु को आप मेंटेन कर लोगे, आपका घर में कोई भी व्यक्ति छोड़ के नहीं जाएगा। कई बार होता है ना, घर से कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया, घर में कोई व्यक्ति का जो है वो अचानक डिप्रेशन तनाव रहता है, घर का व्यक्ति जो है ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, इसका मतलब केतु है। घर में दरारें पड़ना, घर के अंदर जो है वो क्या नाम कहते हैं, लोगों में रिश्तों में दरारें पड़ना, ये केतु यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ है 9 ग्रहों का एक छोटा सा मैंने विवरण दिया, छोटा सा विवरण है 9 ग्रहों का, ठीक है। अभी मैं आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो भावों के अकॉर्डिंग कुंडली पे अपन कैसे इसको जो है वो लगा सकते हैं दिशाओं, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक बार मेरा दूसरा कैमरा चालू करता हूँ जिससे कि मैं बोर्ड पे चलता हूँ थोड़ा सा। 1 सेकंड का समय दीजिएगा। ओके, अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो वास्तु का थोड़ा सा जो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वो थोड़ा हल्का है। क्योंकि हल्का इसलिए क्योंकि भाई नए लोग हैं, बेसिक्स के हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पकड़ नहीं पाएंगे, दिक्कत ना हो जाए, कि ऐसा ना हो कि भाई कंफ्यूजन क्रिएट ज्यादा हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया समझ लेना है ना, कि हमें कैसे करेंगे। अभी जैसे कि अपन ने ये कुंडली बनाई, हमने ये समझ लिया कि यही हमारा प्लॉट है। आजकल जो वास्तु होता है वो आपका होता है 16 दिशाओं का। अगर मैं अभी थोड़ा सा जो अभी हल्का डेमो दे रहा हूँ, डेमो मतलब कि आपको जल्दी समझ में आए, तो अपन 8 दिशा को ही मोस्टली प्रयोग में लाएंगे, ठीक है ना। 8 दिशा को ही हम प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। 16 अभी मैं नहीं ले रहा, बाकी अपन 16 लेंगे। 16 दिशाओं के अनुकूल जब करेंगे तो और भी ज्यादा एक्यूरेसी आती है, ठीक है।
तो अभी क्या है ना कि अपन जब वास्तु में बात करते हैं तो ऊपर अपन क्या करते हैं, नॉर्थ को रखते हैं। इसमें क्या करेंगे अपन, ऊपर ईस्ट को रखेंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे, क्या रखेंगे, उसका कहानी क्या है वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से चलेंगे। तो जैसे कि इसमें जो पहला घर होता है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन ईस्ट रखते हैं, यानी कि पूर्व का कोना है ईस्ट, ठीक है। इसके अंदर ईएससी भी आ जाता है, 16 दिशाओं में जाए तो इसे हम साउथ ईस्ट रखते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, साउथ ईस्ट का ही पार्ट है, इसे SSE कहते हैं, 16 दिशाओं में आ जाते हैं। नहीं तो इसे साउथ ईस्ट ही समझ लीजिए, दोनों को साउथ ईस्ट ही समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये साउथ है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। ये आपका साउथ वेस्ट है, इसमें साउथ वेस्ट है और SSW दोनों आ जाता है, ठीक है। ये आपका वेस्ट है, ये आपका जो है वो नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। और ये भी आधा हिस्सा, ये भी जो है ना, ये दोनों जैसे ये ऐसी हुआ है, दोनों का मिला के, ये दोनों का मिला के ये क्या हुआ है, NW। अब इसमें क्या है, तीन तीन आ जाएंगे, WNW, और इधर आ जाएगा NNW, ठीक है। कैसे आएगा, कितने डिग्री पे आएगा, वो अपन एक्यूरेसी अपन बाद में लगा लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये आपका नॉर्थ हो गया, ये और ये ईशान हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये आपका ईस्ट है। तो यानी कि हमने पूरी 8 दिशाएं लगा ली। अभी अपन ने थोड़ा सा 8 दिशाएं इतनी सी इसीलिए लगाई है कि थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब भावों की उपयोगिता आप जानते ही है, जैसे पूर्व क्या है, हमारे शरीर में चेहरा है, हमारा शरीर है, हमारे घर के अंदर। अब ईस्ट का मतलब सूर्य हो गया, पहला घर सूर्य, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे डाइनिंग टेबल, अपना जो है वो रहना, अच्छा मिल के बैठ के ब्रेकफास्ट करना, ये सब चीजें होती है। ये हमारा पूजा घर होता है, ये हमारा पराक्रम का भाव भी होता है, रिकवरी होती है शरीर की, वो सब चीजें दिखाता है, ठीक है। तो इस इन चीजों को दिखाता है। नॉर्थ हमारा क्या होता है, घर के अंदर जो है वो हमारा आर्थिक सहयोग देता है हमें। घर जो है वो हमें क्या करता है कि नई नई अपॉर्चुनिटी देता है, नया कुछ करने को देता है। और नॉर्थ वेस्ट जो है वो बैंकिंग देता है। वेस्ट हमें क्या करता है, हमें एक आराम की नींद के साथ जो है ना वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, गेन प्रॉफिट सब कुछ देता है वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या करता है, एक बेस्ट कपल को बनाता है, ठीक है। और सेंटर जो है वो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है, ठीक है ना। क्योंकि भाग्य है, इसका मतलब भाग्य से ही तो हम पैदा हुए, तो भाग्य हमारा सेंटर है। यानी कि हम कहाँ से निकले, मैं आप मतलब नाभि से निकले, और नाभि इसका मतलब भाग्य है। सब सारी की सारी 16 दिशाएं, सॉरी सारी सारी संरचनाएं नाभि से निकली हुई है, इसका मतलब सेंटर पॉइंट नौवां स्थान, जिसे हम इसीलिए तो हम इसे भाग्य कहते हैं, क्योंकि भाग्य से ही तो हम पैदा हुए। इसी ने भाग्य सोचा होगा, मेरे पिताजी ने अपना भाग्य सोच के मुझे पैदा किया, आप सब लोगों को भी इसी तरह से मिलेंगे। ये साउथ हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया। तो 10वां घर जो है वो हमारे साउथ को दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा कर्म है। तो यहाँ पे S साउथ लिखा, साउथ के देवता होते हैं यम। यम का मतलब होता है संयम, काम को करना, काम काज कैसे चलेगा क्या नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यम होते हैं, अगर आप दशमांश कुंडली में जाओगे तो भी आपको यम मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट साउथ में जाओगे तो आपको क्या होगा कि निरुति का पुत्र मिलेगा, भृंगराज। तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि दशमांश चाहो वहां पे भी ये देवता मिलेंगे। साउथ ईस्ट जो है वो यहाँ पे हमें केस प्रॉब्लम, क्योंकि 12वां घर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, साथ में खर्चों को दिखाता है। खर्चा कौन करेगा, जिसके पास कमाई होगी। भाई सीधी सी बात, आज मेरे पास अगर मान लीजिए पैसा है तो मैं गाड़ी लाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा तो खर्चा होगा, बड़ा खर्चा करूंगा, बड़ा घर लूंगा, तो ये इन्वेस्टमेंट लाभ होगा। तो दोनों घर क्या करते हैं, अर्निंग ऑफ सोर्स। तो इस तरह से हमें समझना है, ठीक है ना। ये सेम रहता है। अब आपका घर का नक्शा भी होता है, उसको आपको ग्रिड किया होता है, डिग्री से जो है वो बनाया होता है, ठीक है। तो उस तरह से हम इन सब चीजों को लेते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन इसलिए था, ज्यादा बड़ा अभी अपन ने खींचा नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन न क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा कुंडली के ऊपर बताता हूँ। इसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं होगा। जैसे हम हर जो अपना कोर्स होता है उसमें अलग से सॉफ्टवेयर देते हैं। जैसे हमने वास्तु के लिए अलग से एक फाइल बना के दी थी, और केपी के लिए केपी के सॉफ्टवेयर दिए थे, अष्टक वर्क के लिए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं आपको सॉफ्टवेयर का नाम बता दूंगा जो अपन जगन्नाथ थोड़ा यूज करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए समय दीजिए मुझे। और देखिए स्क्रीन आ गई, निहाल जी स्क्रीन आ गई ना। हाँ, स्क्रीन आ गया। धन्यवाद, 1 सेकेंड।
जैसे अपन जगन्नाथ होरा यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो जगन्नाथ होरा में जन्म कुंडली बन के आ जाती है, हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें देखो एस्ट्रो वास्तु में सर्वाष्टक वर्ग भी काम करता है, नमांश भी करता है, दशमांश भी करता है, ठीक है ना। अभी अपन उतने चक्कर में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपन बेसिक्स कर रहे हैं, तो अभी इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जैसे कि हमारा कोर्स ऐसा होता है कि उसके बाद आप अच्छा फलादेश करते ही हो और प्रैक्टिकल जरूर करवाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो यम है ना, ऐसी में अग्नि है, ऊपर सूर्य है, इंद्र है, पावर है, ठीक है ना। ईशान कौन क्या है, ब्लेसिंग को देता है, ठीक है। अब ये तो क्या है, नक्षत्रों से बना हुआ है। यहाँ पे देखिए SW निरुति, मैंने बताया था आपको, यम यानी इसमें डेथ है। एक्चुअलिटी में क्या है ना कि इसने अपने हिसाब से नाम लिखा है, लेकिन हम कैसे करते हैं इसको, हम यम का मतलब वास्तु में संयम होता है, जो आदमी संयम से रहता है, यानी कि साउथ संयम को दिखाता है, ठीक है। तो वायु है, यानी कि आपको नए नए इनोवेटिव आइडिया भी देता है, ठीक है। नॉर्थ कुबेर है, मनिका का। तो इस तरह से ये तो एक छोटा सा पार्ट है, ये कालचक्र दशा होती है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि हम जो जहाँ पे जा रहे हैं, जिस पाथ पे हम आगे चलने वाले हैं, वो गलत नहीं है, क्योंकि उसके लिए सॉफ्टवेयर में है चीजें। ऐसा नहीं है कि हमने मन गढ़ंत बातें बनाई हैं, वो सारी चीजें इसमें है। जैसे मैंने दशमांश की आपको बात बताई, ठीक है ना। तो अभी हम अगर देखेंगे तो दशांशा कुंडली के अंदर जाएंगे, तो जैसे हमसा रूलर में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको सब मिलेगा। ईशान, वरुण, वरुण का मतलब वेस्ट, निरुति, यम, इंद्र, ब्रह्मा, वायु। इसका मतलब आप इस समझिए कि हम जो एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं, ये रिजल्ट देने वाला। क्योंकि जब सॉफ्टवेयर बनाने वाला व्यक्ति और जगन्नाथ हो रहा, तो एक वैदिक ज्योतिष के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं, के एन राव साहब भी यूज करते हैं, बड़े बड़े लोग जो यूज करते हैं, ठीक है। अपन उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन अपन, मेरा ये बताने का मतलब ये है कि हम जिस पाथ पे चल रहे हैं और आगे चलने वाले हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। अब जैसे हमने एक कुंडली देखी, हमने जैसे अभी की कुंडली बनाई, मैंने कैसे इसको समझेंगे, जैसे हमने अभी कुंडली बनाई और हमने देखा कि भाई कुंभ राशि में शनि है, वक्रीय है, ठीक है। कुंभ राशि में शनि, इसमें वक्रीय थोड़ा सा नहीं होता है, ठीक है ना, अपने एक्सपीरियंस से जोड़ी चीजें। कुंभ राशि में इसका मतलब क्या है कि शनि कुंभ राशि में है, इसका मतलब जैसे अभी हमने क्या कहा, साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का किचन, उसके पास अगर स्टोर रूम है, तो वहां पे शनि एक्टिव हो जाए, क्योंकि शनि क्या है, स्टोर रूम है। अगर मैंने शनि का बीच में नहीं बताया होगा तो मैं माफी चाहूंगा। शनि स्टोर रूम है, इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे किसी का किचन यहाँ पे है और उसका अगर शनि यहाँ पे आ गया है, स्टोर रूम किचन के पास, तो उस व्यक्ति को हमेशा ही कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा, धन की कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि शनि अपनी स्वराशि का बैठ चुका है, लाभ देगा। अगर इस व्यक्ति का पूजा अगर ईशान कोण में है तो बढ़िया है, अगर वो ईस्ट में है तो भी बढ़िया है, कोई, क्योंकि वो वहां पे गुरु आ गया है, मेष राशि का है, मित्र राशि का, लेकिन राहु भी साथ में। इसका मतलब क्या है कि आपको मंदिर के अंदर ध्यान रखना है, गंदगी नहीं रखनी है। आपको मंदिर में ऐसी कोई भी इक्विपमेंट नहीं रखना है जैसे टूटा फूटा हो। अगर आपके मंदिर में कोई खंडित मूर्ति रख ली है तो आपको तकलीफ हो जाएगी, वो आपका मंदिर रिजल्ट देना बंद कर देगा। अब आप कहोगे यार गुरु राहु तो है, मैंने इसके उपाय करा ली, मुझे रिजल्ट नहीं आए, तो आप जट से जाके उनकी कुंडली को देखोगे तो आपको पता चलेगा, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर आपका बेडरूम, जैसे 7वें घर में केतु आ गया है, जाहिर सी बात है राहु अगर आएगा लगन में, तो केतु आ गया। अब अगर आपके बेडरूम में दरारें हैं, इसका मतलब आपकी लाइफ में, जिंदगी में भी आएगी। और कब आएगी दरारें, केतु मान लीजिए तुला राशि में, इसके ऊपर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि है, ठीक है। अभी तो गुरु की दृष्टि है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए इसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाती, सप्तम घर में बैठे ही बुद्ध की भी दृष्टि हो जाती, ठीक है, सूर्य की ही दृष्टि हो जाती, तो क्या होता, आपके बेडरूम में दरारें आती, आपकी जिंदगी में दरारें लाती, ठीक है। तो ये जैसे कि हमने कुछ चीजें बताई आपको, तो ये चीजें क्या है कि इस तरह से हम फलादेश करेंगे। अभी ये छोटा सा पाठ दिया है मैंने। अब जैसे शुक्र क्या है, चतुर्थ घर में बैठा है, बहुत बढ़िया है, चतुर्थ घर में बैठा है। अब अपॉर्चुनिटी का कारक बन जाता है, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी बहुत की हाई लेवल की। अब मान लीजिए कि आपने ये देख लिया, अब नॉर्थ आपने बना रखा है, बढ़िया बना रखा है, बहुत बढ़िया बहुत नॉर्थ बना रखा है आपने, और वैदिक वास्तु के अनुकूल नॉर्थ बना रखा है, वैदिक वास्तु के अनुकूल आपने नॉर्थ बना रखा है, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, नॉर्थ को खाली रखा है, नॉर्थ के अंदर आपने जो है वो अच्छी पेड़ पौधे भी लगाए हैं, नॉर्थ को आपने आगे खाली भी रखा है, लेकिन वहां पे आपने शुक्र से संबंधित कुछ रखा नहीं है, तो आपका ग्रह क्या होगा, बलहीन हो जाएगा। तो ये शुक्र, अब शुक्र की दशा आएगी आपको कि सर परिणाम तो है ही नहीं, शुक्र आ गया परिणाम तो है ही नहीं,
तो आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इसमें डिग्रियां भी हैं, डिग्रियों के अकॉर्डिंग भी चीजें चलती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बुध है, चंद्रमा सूर्य तीनों बैठे हैं यहाँ पे, तो नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, तो इन सब चीजों को अपन समझेंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको कंफ्यूज ज्यादा नहीं करूंगा। तो निहाल जी, जरा कोई एक व्यक्ति की या दो व्यक्ति की कोई कुंडली लीजिए, जिनको जिनको बिल्कुल। हाँ, जिनको ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है ना। हाँ। तो कोई भी केस स्टडी के लिए कोई भी एक या दो चार्ट लेते हैं, तो हम्म, रैंडमली देखते हैं किसको लिया जाए। हाँ, और अ, कैमरा है ऑन कर लीजिए, जो भी व्यक्ति है जिसका बिल्कुल। चार्ट हो। जो भी हाँ। पार्टिसिपेंट अपना चार्ट देंगे, आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा। वर्तिका अग्रवाल जी, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। सर, हाँ, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मेरा अपना टाइम। डिटेल्स दे दीजिए मैम सर को। हम्म। अपना डिटेल्स दे दीजिए सर को। हाँ, वही मैं दे रही हूँ। 9 नवंबर एक सेकंड। अप टू नवंबर है सर। हाँ, 9 नवंबर ठीक है। डेट ऑफ 1972। 72। ठीक है। टाइम आगरा। बताइए। क्या टाइम क्या है? शाम के 5:14 ठीक है, कौन सा जगह ये सर। है? बर्थ प्लेस? आगरा। आगरा का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको याद है? नहीं सर। कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे कि इनकी जन्म कुंडली हमने देखी, ठीक है ना। जैसे इनकी जन्म कुंडली हमने देखी, अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे शनि इनका सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है शनि, ठीक है ना। वृषभ राशि में है, मित्र राशि में है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि, इसका मतलब कि नॉर्थ ईस्ट का जो पूजागर होगा ना, वो अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। अब आप देखिएगा वर्तिका जी, क्या आपके पास जो घर है उसमें नॉर्थ ईस्ट का पूजागर है? सर हाँ, पूजा घर है सर। है। अब उसमें देखिए, क्या आपके लोग सब लोग पूजा करते हैं, कोई मन लगता है, कोई तकलीफ हो रही है? सर मेरा पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है अभी। एक्चुअल में हम लोगों ने अपना घर चेंज किया है, तो अभी हमारा पूजा घर प्रॉपर ईस्ट में है। प्रॉपर ईस्ट में है, तो इसका मतलब वो लाभ दे रहा है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे ना, तो आपको मन ही नहीं लगेगा और दिक्कत देगा। तो आपके लिए क्या होता है कि वैदिक वास्तु के अनुकूल तो नॉर्थ ईस्ट शूट करता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत देगा, ठीक है ना। अब आपने ईस्ट में बनाया कैसे? यहाँ पे देखिए, गुरु चंद्रमा गज केसरी योग धनु राशि का, पांचवी दृष्टि से लगन को देखेगा, तो यहाँ पे जो ईस्ट का पूजा करे ना, वो ज्यादा लाभ देगा। बात आई समझ में? ईस्ट का पूजा घर ज्यादा देगा। ज्यादा लाभ देगा अकॉर्डिंग टू ईशान कोण का। ओके। बात आई समझ? आप ये चीज टेस्ट करके देख लीजिए, ईशान कोण में पूजा करके या बैठ के देख लीजिए। अब आप एक सर चीज इस और समय तो देखिए। इस घर में हमारे शानपुर में पूजा घर बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने सर आपको बताया था मुझे स्टोर याद रूम है। है और अब टॉयलेट है, देखो, तो अभी देखो, हालांकि हमने आप बंद अभी कर रखा है अभी उसको, रुको रुको टॉयलेट रुको को। रुको, अभी देखो देखो, अभी देखो इसके चमत्कार देखो। आपने कहा कि भाई पूजा रूम बन नहीं सकता क्योंकि शनि बैठा है। स्टोर रूम है, अभी मैंने बताया शनि का कारक क्या है? यस सर। तो स्टोर रूम है। इसका मतलब आप समझिए कि एस्ट्रो वास्तु काम कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है यस ना। सर। इसी तरीके से अब जैसे शुक्र नीच का नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि आपका नॉर्थ वेस्ट के कोना भी डैमेज हो सकता है, जिससे आपको बैंकिंग सपोर्ट्स में दिक्कत आएगी। ओके। समझिए, अब ये नहीं है कि आज ही हो, अब ये भी चीज याद रखना, किसी भी व्यक्ति के आज ही हो, दशाएं आने पे होती है। जैसे कि आप ये देखिए, 79 से आपकी उम्र क्या है? 72 है, वो तो छोटी है, उस समय तो दशा जो 50 चली। सर। हाँ, तो छोटी दशा चली। जैसे आज की डेट में देखोगे ना, तो आपको क्या चल रही है? मंगल, मंगल यहाँ पे मेष राशि में बैठा है, ठीक है ना, सूर्य के साथ। मेरी राहु की दशा महादशा चल रही है सर। सॉरी, राहु आ गया है, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा जान लीजिए। तो राहु की दशा आ गई आपको। राहु आपके नवम घर में गुरु के साथ है। इसका मतलब क्या है कि आपके सेंटर पॉइंट में कोई ना कोई गड़बड़ होगी। हाँ सर, दीवार वॉल है सर। अब देखो,
और उसके आपको नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। क्या आएंगे? आपके एक तो घर में कोई बुजुर्ग होगा, उसको तकलीफ आएगी। एक आपके जो है वो बेटी को तकलीफ आएगी। अगर बेटी को बेटी सर, नहीं, यहाँ सर वो यहाँ जब से आए हैं वो उसको कुछ ना कुछ बीमार होती है। बस बस यही मैजिक है एस्ट्रो वास्तु का। आपने चाहे कितना भी बढ़िया वास्तु के अनुकूल घर बना लिया होगा, ये एकदम जग जग जाएगा। अब आप कुंडलियां दिखाते रहो, वास्तु दिखाते रहो, जब तक इनको मैच नहीं करोगे आप पकड़ ही नहीं पाओगे। आगे समझ में आपको? कि सर अच्छा गुरु, ये ठीक है। बेटी को प्रॉब्लम आएगी तो सर मैं उसके लिए क्षमा क्या चाहूंगा, करना होगा हमें? क्षमा चाहूंगा, क्या करना है वो अभी अपन नहीं देखेंगे। अपन ज्यादा कुंडली लेने की कोशिश करते हैं जहां से लोगों को आराम से सीखने को मिले, ठीक है ना? बिल्कुल। ये क्षमा चाहूंगा, ठीक है ना? ओके थैंक ओके, यू, निहाल जी और थैंक यू कोई कुंडली वर्तिका मैम। लीजिए। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए, आप देखिए कि जस्ट 2 से 3 मिनट में चार्ट को देख के कितना खूबसूरती से सर ने आप बताया और एग्जैक्टली बताया, और मैम ने वेरीफाई भी किया। तो ये ब्यूटी है एस्ट्रो वास्तु का, मतलब ये आप समझ सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। यही चीज हम लोग आपको बताना चाह रहे थे इस 2 क्लास के माध्यम से, जो कि कुछ हद तक लगता है कि आप लोग समझ भी पाए होंगे। एक चार्ट और लेते हैं, क्योंकि ये डेमो सत्र है तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लेना पॉसिबल नहीं है, पर मकसद ये है कि आपको जोड़ा जा सके इस मोडालिटी से और इसके महत्व को समझाया जा सके। कनु प्रिया जी, कनु प्रिया जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार नमस्कार, बोलिए महाराज। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ एक है। आपके थोड़ा आवाज जोर क्लियर से नहीं आ रही है, बोलिए, जोर आप से बोलना होगा मैम। थोड़ा सा आवाज सही करिए माइक वाइक को। अच्छा, हाँ बोलिए मैम। अभी बेटर है सर। ठीक है, बेटर है, चल हाँ जाएगा, और बेटर क्या, है। चल जाएगा, हाँ बोले। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1974। भाई थोड़ा सा आराम से बोलिए, 5 मतलब मई। अच्छा, हाँ जी, मई मई में हाँ हाँ, 1974। 1974, ठीक है जी। और न्यू दिल्ली में सर मेरा जन्म हुआ था। टाइम बताइए, टाइम बताइए। 7:52 PM। 7:52 PM, ठीक है। और नई दिल्ली। जी सर। अभी जो अपन कार्य कर रहे हैं ना, अभी अपन जो कार्य कर रहे हैं ना, वो क्या है कि थोड़ा सा छोटे लेवल का कार्य है। छोटे लेवल का मतलब कि अपन अपनी अभी स्टडी की नहीं है, दिशाओं को अभी अपने 8 में ही रखा है। 12 16 बहुत सारी दिशाएं होती है, और उनके अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखिए इनकी कुंडली में देखिएगा, लग्न में राहु और चंद्रमा का दोष बन जाता है, सप्तम घर में केतु बन गया। इसका मतलब क्या है कि इनका जो दाम्पत्य जीवन कहेंगे, वेस्ट का कोना खराब होगा। साउथ वेस्ट में मंगल और शनि, साउथ वेस्ट का बेडरूम इनको जिंदगी में भी सूट नहीं करेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आप साउथ वेस्ट में रहते हो, या फिर आपके जो है वो, मेरे हिसाब से इस कुंडली के माध्यम से आपके पास अगर कोई साउथ वेस्ट का कमरा है, तो इसका मतलब आपके दरार वैवाहिक जीवन में अवश्य आएगी। सर साउथ वेस्ट के कमरे में हम लोग पहले वाले घर में रहते थे। हम्म और सर उस समय का पीरियड मुझे लगता है मेरी लाइफ का शायद सबसे अच्छा होगा पीरियड। ये मैं हम्म 8 साल पहले की बात कर रही हम्म हूँ। और अभी फिलहाल जो मेरा बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आ गया, ठीक है ना? नॉर्थ ईस्ट में जो है वो गुरु है, गुरु की राशि। अब आपने कहा वो हमारा बेस्ट पीरियड था, ठीक है, ठीक है, वो आपका कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? दशाएं आपकी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना? अब जैसे कि आपने 7 8 साल पहले बताया ना, तो उस 8 समय साल। आपको क्या, हाँ 8 साल पहले, तो आज अगर मान लीजिए कि 2023 है, तो 8 साल पहले 2015 के लगभग का है ना। तो उस समय जो आपकी दशा चल रही थी वो सूर्य और चंद्रमा की चल रही थी, ठीक है ना? है, सूर्य और चंद्रमा के साथ। तो सूर्य की अगर दशा चल रही है तो सूर्य उच्च का था वहां, ठीक है ना? तो आपको लाभ दिया। लेकिन फिर भी आप अगर अपने घर को देखोगे ना, तो मेरे हिसाब से डिग्री के अनुकूल घुमा के देखिएगा, अगर आपको वास्तु का नॉलेज है, तो आपको साउथ वेस्ट का कमरा जो है ना वो होगा नहीं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होगा। समझ गया? साउथ वेस्ट का कमरा नहीं होगा वो। अगर साउथ वेस्ट का कमरा होगा ना, तो आपको तकलीफ आएगी। आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, तो आपको चंद्रमा की दशा चल रही है, जो आपके लिए क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उपयुक्त नहीं है, राहु और चंद्रमा समझ गए ना? तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो ना, तो आपको दिक्कत आएगी, यहाँ पे भी दिक्कत आएगी। अ, ठीक है सर, मैं इसके बारे में सर करके देखूंगी। तो मतलब कहाँ सोऊं कि मुझे डिफरेंस समझ में आए सर, क्योंकि मैं फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में सो रही हूँ सर, मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आप सो रहे हो, थोड़ा सा जी टाइम लीजिए, भगवान न करे आपको दिक्कत आए। जी 2021 में शुरू हुई है दशा, अभी आपको थोड़े दिनों में, जैसे राहु चंद्रमा है ना, ईस्ट में ईशान कोण में सो रहे हैं ना, तो वहां पे गुरु गुरु है, वहां पे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान न करे आपको थोड़ी सी दिनों में दिक्कतें आएगी, क्योंकि मंगल और शनि, भगवान न करे, क्योंकि ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे ना, इसलिए आपको आएगी। तो अभी आपको इस कुंडली के माध्यम से नॉर्थ का कमरा
या फिर नॉर्थ वेस्ट का कमरा ज्यादा सूट करता है, ठीक है ना। जी अभी एक चीज और बताइए जरा, आप अकेले सोते हैं या कपल के साथ, मतलब अपने हस्बैंड के साथ? हस्बैंड है। हाँ, तो आप है ना, भगवान न करे कि आपको दिक्कत आए, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लीजिए। भाई अभी कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको थोड़ा सा अनुभव आना शुरू हो जाएगा, ठीक ठीक है है ना। सर। क्योंकि अनुभव कैसा आएगा, चंद्रमा के अंदर चंद्रमा के अंदर जब आपको ये माने कि जब शनि आएगा ना 2024 जनवरी से, जी बस वहां से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अभी अपन चाहते नहीं किसी को आए, भगवान न करे, लेकिन ये थोड़ी सी दिक्कत आने के योग बनते हैं, ठीक है ना। जी ओके ओके ओके। सर, बस एक पूजा घर का और सर आप सजेशन करेंगे सर, क्योंकि पूजा घर आप मैंने बहुत बार शिफ्ट करा है सर। आप नॉर्थ इसके, ईस्ट में भी रख के देखा नहीं, है। नॉर्थ ईस्ट में पूजा अगर काम नहीं कर पाएगा, शनि की दृष्टि है ना वहाँ। जी सर। आपको नॉर्थ का पूजा अगर ज्यादा बेटर रहेगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु बैठा है ना नॉर्थ में। जी सर। नॉर्थ सर ईस्ट की मैंने जगह नॉर्थ ईस्ट में, में भी रख के देखा उसको, ठीक ईस्ट है में नहीं नॉर्थ में रख करेगा, के देखा। ईस्ट में नहीं करेगा नहीं क्योंकि करते, राहु और चंद्रमा है ना। नहीं कर रहा सर। तो वहां पे आपको आपकी बेटी को दिक्कत आएगी। हाँ बेटा सर, बेटा है। बेटा है लेकिन बेटी नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। हाँ बेटी नहीं है सर। हाँ तो ठीक अब है आपको सर, दिक्कत तो आएगी, मैं यहाँ पे नॉर्थ में करिए, लाभ देगा आई आपको। ट्राई करते हैं सर, बिल्कुल ट्राई करके, डेफिनेटली ट्राई करते हैं, क्योंकि घर हाँ, वाले पूजा नहीं करते सर, सिर्फ मैं ही करती हूँ। वो मंगल तो शनि आ गया ना, इसलिए नॉर्थ जी ईस्ट का पूजा अगर काम नहीं करेगा, जी ठीक है ना। और एक चीज और, आप पिछले घर को भी देखेगा, आपको क्या है, हमको क्या आता है ना कि कई बार क्या होता है, आइडिया नहीं होता, हम ये सोचते हैं कि आपको ये वास्तु का अगर पता हो, देखिएगा घर कितना डिग्री घूमा हुआ होता है, उसके हिसाब से हम कई बार साउथ वेस्ट इस कोने को मानते हैं, एक्चुअली में वो दूसरा कोना भी हो जाता है, ठीक है ना। हम वेस्ट साउथ वेस्ट में सो रहे होते हैं, समझ रहे हो आप। जी जी तो वो भी एक चीज है, आप ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। जी। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। मैम। ठीक है, तो अभी तो टाइम के मुताबिक हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स ले पाना पॉसिबल नहीं है। तो मकसद आपको बताते हैं, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि प्रैक्टिकल केस स्टडी से आपको जोड़ा जाए और आप समझ सकते हैं कि आप किसी के चार्ट को प्रॉपर एनालिसिस करके कितना एक्यूरेटली हम किसी भी चीज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसका लाइव प्रैक्टिकल डेमो आपको क्लास में दिखाया गया, ताकि आपको समझ आए कि एस्ट्रो वास्तु का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों बार बार बोला जा रहा है आपको कि आपको ये जरूर सीखना चाहिए, जरूर जानना चाहिए। तो इसमें काफी सारे रेमेडीज भी बताए जाएंगे ताकि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ठीक है सर, अभी आप इसका कोर्स कंटेंट बता दीजिए ताकि पार्टिसिपेंट्स को पता चले क्या क्या सीखने को मिलेगा उनको इस वर्कशॉप में। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, और जैसे कि हमारा ये जो कोर्स है निहाल जी ने डिजाइन किया है और काफ़ी अच्छा किया है, हमेशा ये अच्छे कोर्स डिजाइन करते हैं। जैसे कि ये जो कोर्स पूरा रहेगा, ये हमारा रहेगा 16 दिनों का कोर्स है, और जिसमें डे 1 और डे 2 में हम इंट्रोडक्शन जो एस्ट्रोलॉजी का है, जिसमें बेसिक जो मतलब जो नए लोग हैं उनके लिए बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो चीजें हैं, जैसे कि सारे के सारे ग्रह हैं, भाव हैं, उनके क्या क्या एलिमेंट है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होती है जो हमें आगे फायदा देगी, ठीक है। जैसे कि हमने भाव देखा, ग्रह देखा, इनके बाद उसके बाद हमने जो 9 प्लैनेट्स के जो गुण हैं सारे के सारे, उनके क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेशन है, वो सारी चर्चा करेंगे 2 दिनों के अंदर, पहले और दूसरे दिन में। तीसरे दिन हमारा जो है वो रहेगा वास्तु के अकॉर्डिंग जो 16 दिशाएं होती है, उनके अनुकूल की 16 दिशाएं कौन कौन सी है, क्या क्या लाभ देती है और उनमें क्या होना चाहिए, ठीक है ना, कि उनके अनुकूल क्या होना चाहिए, तो वो हमें यहाँ पे तीसरे दिन हम ये करेंगे। चौथे दिन हम जो है वो करने वाले हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैसे यूज, जैसे मैंने अभी आज दिन में बताया कि आपको किस तरह से हम सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, अभी हमने थोड़े लेवल पे किया, किस तरह से हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम इसको सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, मोबाइल में अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो उसको कैसे यूज करेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ से हम लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 5वें और 7वें दिन में हम जो है वो करने वाले होंगे यहाँ पे जो है वो वास्तु को, अपने घर के नक्शे को। अभी तो हमने क्या है, नक्शा लिया ही नहीं है, अभी जैसे कुंडलियां देखी ना, सिर्फ कुंडलियां देखी, साथ में नक्शे को लेना पड़ेगा। हमने क्या है, जो हमारा ग्रिड किया हुआ नक्शा है उसको लेंगे, साथ में कुंडली को रखेंगे, फिर मैच करेंगे। अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने सिर्फ आपको वो नॉलेज दिया है जो एक मतलब बहुत ही छोटे लेवल का है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा आइडिया मिलेगी वो चीज क्या है। जैसे हम क्या करेंगे, घर के नक्शे को और कुंडली को हम दोनों को जोड़ के एक उससे जो है वो रिजल्ट निकालेंगे। 8वां दिन जो है उसमें हम क्या करेंगे कि हमें अगर कोई प्लॉट लेना है तो किस तरह का हमें लाभ देता है, जैसे कि उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, ऊबड़ खाबड़ जगह, तो वो ग्रह कौन से किस तरह के होंगे जहां से हमें पता चलेगा कि ये प्लॉट कैसा है कैसा नहीं है, हमारा घर कैसा मिलेगा। तो ये चीजें क्या करती है, जहां से आएगी वहां से हम इसको लेंगे। तो ये 8वें घर के अनुकूल, सॉरी 8वें दिन के हम करेंगे। उसके बाद 9वां दिन होगा, उसमें हम कंजक्शन करेंगे, यानी कि इसमें हम जितने भी जो ग्रह के कंजक्शन है, जैसे कि सूर्य मंगल का पराक्रम योग है, चंद्रमा गुरु का गज केसरी योग है,
राहु और सूर्य का ग्रहण दोष है, राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष है, शनि और राहु का पितृ दोष है, श्रापित दोष है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, ये कैसे बनता है। जैसे मुख्य द्वार के ठीक सामने स्टोर रूम आ गया, राहु और शनि पितृ दोष बन गया, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन जब उनकी दशा आएगी हमारे घर में गलत जगह पे स्टोर रूम होगा, खराब कर देगा रिजल्ट। तो मतलब ये सब चीजें अपन क्या करेंगे, इसमें लेंगे। 10वां जो दिन होगा उसके अंदर हम योग कारक प्लेनेट, मारक प्लेनेट, एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज जो भी हो सकती है उसके अकॉर्डिंग उसको रेमेडियल मेजर पे कार्य करेंगे। 11वां जो दिन होगा उसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो मुहूर्त है, मुहूर्त का मतलब मुहूर्त वैसे नहीं है कि हम अगर कोई घर में तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो जन्म कुंडली कब हमें इजाजत दे रही है, हमारी कौन सी दशा है, ऐसी दशा तो नहीं है। जैसे कई बार किसी को राहु केतु की अंतर दशाएं प्रत्यंतर दशाएं चलती है तो क्या करता है आदमी, तोड़ फोड़ करके उसका वास्तु बिगाड़ लेता है, उसके बाद उसका कल्याण शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर हमने डाला है, ठीक है। वो उसके बाद हम देखेंगे 12, 13 और 14 3 दिन में हम क्या करेंगे कि जो हमारे नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स है उसकी जो रेमेडीज है उसके बारे में चर्चा करेंगे, हेल्थ के बारे में करेंगे, चाइल्ड बर्थ के बारे में, ये सारी चीजें जो है वो हम देखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर करेंगे 3 दिनों का सेशन। उसके बाद 15 और 16 में हमारा जो है वो प्रैक्टिस होगी, जिसने कि आपने जो पढ़ाया है आपने उसको अपनी अपनी कुंडलियों पे कैसे एनालिसिस किया है, आपका जो भी डेटा होगा कि मेरा नक्शा ये है, मेरा जन्म कुंडली ये है, गुरुजी आप बताइए कैसे क्या होगा, ये मुझे रिजल्ट मिला नहीं, ऐसा नहीं हुआ, आपकी एनालिसिस होगी जैसे हम हर क्लास में करते हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल है उसको कंप्लीट कराना 2 दिनों में, ठीक है। और इसके बाद प्रैक्टिकल ऑन साइड विजिट डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपको निहाल जी बताएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा कंटेंट है। ऐसा है ये कंटेंट कि इसके करने के बाद आप डायरेक्टली वास्तु प्रेडिक्शन करना शुरू कर सकते हो। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको करने के बाद ऐसा महसूस करो। हाँ, कोर्स को आपको कंटिन्यू करना है, ध्यान देके करना है, मेहनत करनी है, डे बाय डे आपको जो प्रैक्टिस करनी है, हमेशा तैयार रहना है। तो आप ये मानिए कि मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, और हमेशा हमारे हर कोर्स, चाहे वो हमने वास्तु का हो, चाहे वो केपी का हो, चाहे कोई, जो लोग कर रहे हैं वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रहे हैं और रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोर्स करने के बाद आप ये अधूरापन महसूस नहीं करोगे। आप बिना किसी कुंडली वास्तु के नक्शे के भी आप घर पे जाके आइडिया लगा सकते हो कि कमरा तेरा यहाँ पे है, यानी कि ये बेडरूम है, इसके पास तेरा पूजा करे। इसका मतलब क्या है कि मंगल, शुक्र और गुरु तीनों कहीं ना कहीं साथ में है। और अगर तुम्हारे घर में यहाँ पे ये गंदगी है, बदबू आ रही है, इसका मतलब तुम्हारा राहु खराब है। तो वैसे प्रेडिक्शन भी आप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कोर्स कोई मतलब एक कच्चा कोर्स नहीं है, बहुत अच्छा कोर्स है, उसको करने के बाद आपको लाभ मिलेगा। और जो ऑन साइड विजिट डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपको निहाल जी बताएंगे। निहाल जी बता दीजिए आगे। बिल्कुल। तो देखिए, कोर्स कंटेंट तो आपको पता ही है, और आप यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं क्या कितना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। और ऐसा नहीं है हम लोग एक बार में एडवांस में जंप कर जाएंगे। पहले हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग वास्तु के बारे में बात करेंगे, फिर दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा, इंटीग्रेट करके उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो बताया जाएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, कैसे यूज करना है, कैसे एनालिसिस करना है। साथ साथ में आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल केस स्टडीज अलग अलग टॉपिक में, चाहे वो एजुकेशन हो, करियर हो, ये सब के बारे में बताया जाएगा। साथ साथ में फिर देखिए लास्ट में प्रैक्टिकल हम लोग चार्ट लेंगे, केस स्टडी लेंगे आप लोग के बीच में, आप लोग से ही, ताकि आप लोग जो सीखे हैं एकदम लाइव क्लास में उससे कनेक्ट कर पाए, जुड़ पाए, और आपको समझ आए अच्छा किसी का चार्ट अगर आता है तो हमको ऐसे एनालाइज करना है और ऐसे उस पे एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन करना है। प्लस जैसा कि सर बोल रहे थे, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा प्रैक्टिकल एकदम लास्ट में, जिसमें लाइव एक लोकेशन चूज किया जाएगा जहां पे आपको जूम मीटिंग के माध्यम से जोड़ के दिखाया जाएगा कि आप लाइव किसी स्पेस में कैसे एस्ट्रो वास्तु कर सकते हैं। तो आप समझिए कोर्स अपने आप में कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, कितना डिटेल्ड है। और एक चीज और, हर बार की तरह इस कोर्स का फीस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी सबसे कम प्राइस में कोर्सेस लाने के लिए जाना जाता है। और आज भी 5 साल से बेसी हो गया हम यही कर रहे हैं, अपने उसी रास्ते पर है। इस कोर्स का फीस भी सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपए है, ओनली 1900 रुपीज। तो आप समझिए कितना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, और इसका कोर्स फीस कितना नॉमिनल रखा हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि हम लोग का मकसद ये है कि हम लोग इस ऑकल्ट नॉलेज से हर किसी को जोड़ सके, हर किसी तक इसको पहुंचा सके, और हर कोई इसको सीख पाए, जान पाए, और इससे जितना हो सके उतना लाभ ले पाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्या ये 16 दिन का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। हर सेशन लगभग 90 मिनट का होगा,
वो सिर्फ क्लास का टाइम है। 90 मिनट के बाद Q&A अलग से होगा। Q&A 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, कितने समय का भी हो सकता है। तो अगर अप्रोक्स बात किया जाए तो हर सेशन 2 घंटा का कम से कम हो जाता है। इसके अलावा जो अगला चीज है, कोर्स स्टार्ट हो रहा है 27 सितंबर से। टाइमिंग इसका है 9 बजे, रात का 9 बजे का। ये प्राइम टाइम बहुत जन को सूट करता है, इसीलिए हम लोग अपना जब भी कोई फुल फ्लेजेड कोर्स लॉन्च करते हैं तो इस समय को चुनते हैं, ताकि आपको सुविधा हो और आप लाइव क्लास में जुड़ पाए। अगर आप लाइव क्लास में नहीं भी जुड़ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक एक मिनट का रिकॉर्डिंग आपको लाइफ लॉन्ग एक्सेस के साथ मिलता है, जैसे कि हमारे हर प्रीवियस कोर्स में अभी तक मिलते आया है। इसका दिन क्या होगा? सोमवार, मंगलवार और बुधवार। 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन, रात को 9 बजे। 3 दिन ही सिर्फ क्यों? क्योंकि 4 दिन आपको दिया जाता है कि आपको जो 3 दिन में सिखाया गया है उसको आप फिर से पढ़ सके, रिवाइज कर सके, प्रैक्टिस कर सके, और फिर जब आप मंडे को जुड़े तो आप जो भी सीखे उसको अच्छे से सीख पाए, बेहतर तरीके से सीख पाए, और इस कोर्स में आप मास्टरी कर पाए। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन यहीं पे समाप्त नहीं होता है। एक चीज और, हर वर्कशॉप में PDF नोट्स मिलता है आपको। और ये जो नोट्स होता है ये कोई बुक का कॉपी पेस्ट नहीं होता है या कहीं से इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं होता है। ये बैठ के हमारा टीम मेंबर बहुत ही मेहनत से बनाता है, जो क्लास का नोट्स होता है। और ये PDF नोट्स आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। मतलब डुअल लैंग्वेज का बेनिफिट है आपके पास, इंग्लिश और हिंदी दोनों। प्लस जो भी मटेरियल आपको मिलता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने लिए, खुद के लिए। और साथ ही साथ बहुत सारा एडिशनल चीज भी होता है जो टाइम टू टाइम हम लोग शेयर करते हैं, ताकि आपके लर्निंग को हम लोग और ज्यादा बेहतर बना सके। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, इस बार भी आज अगर 12 बजे से पहले आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, इस एस्ट्रो वास्तु की वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं, जिसका मूल्य सिर्फ और सिर्फ 1900 है, तो आपको बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स अभी इसी वक्त मिल जाएगा, जो कि इस 1900 में ही शामिल है। मतलब 1900 रुपए देकर आपको 10,000, 15,000 या 20,000 का कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिलेगा। देखिए, एक बात, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप जानते हैं कि मार्केट में 1900 में ऐसा कोर्स कोई भी नहीं कराने वाला है। अगर आप बाहर कहीं पे भी जाते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का कोर्स का फीस होता है 20,000, 25,000 रुपए। तो हम हर बार की तरह बहुत ही नॉमिनल फीस में इस कोर्स को ला रहे हैं, विद कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स जो आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और वो है, सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट, आपको पर्सनल एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन मिलेगा नरेंद्र गर्ग सर से। तो इस क्लास को करने के बाद आप 1-to-1 पर्सनल कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, विद नरेंद्र गर्ग सर। उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रोसीड्यूर रहेगा, आपको सब इन्फॉर्म किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मेन ग्रुप में, जब आप पेमेंट करके मेन ग्रुप में आएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है इस 5 साल में, क्या लोग सीख तो जाते हैं पर वो बोलते हैं कि सर इसका एप्लीकेशन कैसे करें, इसको एज ए करियर कैसे आगे ले जाए, इससे पैसे कैसे कमाएं, इसको प्रैक्टिस में कैसे लागू करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे लीडिंग ऑकल्ट प्लेटफॉर्म से कोलैबोरेशन करके रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूमरोवानी, एस्ट्रोटक, SKTC, मतलब हम लोग का खुद का इंस्टीट्यूट, एस्ट्रोटॉक। ऐसा बहुत सारा नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसपे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। उसका हम लोग आपको फोरम देंगे कि आप कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं, और जो आप सीखे हैं उसको आप इंटरव्यू देकर, इंटरव्यू क्रैक करके उस नॉलेज को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो मेहनत आपका रहेगा और आपको चलने का रास्ता हम देंगे, ताकि आप इसमें अपना एक करियर बना सके और नेम फेम पैसा सब कमा सके। इसके अलावा जो तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है वो है गणेश चतुर्थी का स्पेशल हीलिंग सेशन और रेमेडीज सेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आने वाले समय में शायद 19 तारीख को, 18 या 19 तारीख को, 1 या 2 दिन है, गणेश चतुर्थी का बहुत ही पावन मौका है। इस मौके पर फिर से आपके लिए बहुत ही पावरफुल एक्शन पैक्ड हीलिंग सेशन रहेगा। साथ ही साथ गणेश चतुर्थी के महत्व के बारे में बात करेंगे और स्पेशल रेमेडी बताएंगे, जो इस बहुत ही पावन मुहूर्त पे, अवसर पे आप कर सकते हैं और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज या सुधार अपने जीवन में ला सकते हैं। इसके अलावा काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर वृष्ट वॉच से जुड़ा हुआ कोई चीज लाइए।
आप ही के रिक्वेस्ट पे हम लोग फिर से रिस्ट वॉच का भी एक 3 दिन का लाइव कोर्स ला रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है और आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा इस एस्ट्रो वास्तु वर्कशॉप के साथ। इसके अलावा यहीं पे ऑफर समाप्त नहीं होता, आपको न्यूमरो वास्तु का एक फुल फ्लेजेड प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप मिलेगा, जो कि अपने आप में एक संपूर्ण कार्यशाला है, संपूर्ण वर्कशॉप है, जो आपको इस एस्ट्रो वास्तु के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। इसके अलावा बहुत लोग हैंडराइटिंग और ग्राफोलॉजी को भी सीखना चाह रहे थे, तो उनके रिक्वेस्ट पे हमारा जो प्री रिकॉर्डेड हैंडराइटिंग एनालिसिस और ग्राफोलॉजी का कोर्स है, वो भी हम बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं इस एस्ट्रो वास्तु कोर्स के साथ। इसके अलावा यहीं पे ऑफर समाप्त नहीं होता, एक और बेनिफिट है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक्यूप्रेशर का भी एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स हम आपको देने वाले हैं। तो आप यहाँ पे समझिए, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही हम ऐसा कर रहे हैं, हर वर्कशॉप में हम खुल के पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिट देते हैं। और यहाँ पे सबसे मेन बेनिफिट तो यही है कि आप एस्ट्रो वास्तु सीखने वाले हैं, वो भी साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी से और नरेंद्र गर्ग जैसे मेंटर से, टीचर से, जिनका 2 दिन में आपने क्लास देखा है और आप देखा है क्या इनका नॉलेज लेवल क्या है, क्या एक्सपर्टाइज है और किस हद तक हम लोग आपको नॉलेज प्रदान करते हैं किसी भी टॉपिक पे। साथ ही साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है, जैसे कि पर्सनल एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन, इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी, गणेश चतुर्थी का स्पेशल सेशन, साथ ही साथ रिस्ट वॉच का सेशन, साथ ही साथ न्यूमरो वास्तु का प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप, हैंडराइटिंग और ग्राफोलॉजी एनालिसिस का प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप और एक्यूप्रेशर मैनेजमेंट, ये सब का अगर क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाला जाए, वर्थ निकाला जाए, तो 25,000 रुपए से भी बेसी का इसका वैल्यू है, जो कि आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो हमारे तरफ से सारे दरवाजे आपके लिए खोल दिए गए हैं, अब आपको आगे बढ़ना है और आपको इस वर्कशॉप में आज रात को 12 बजे से पहले रजिस्टर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये 25,000 से बेसी का फ्री बेनिफिट अलॉन्ग विद एस्ट्रो वास्तु कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। पेमेंट के लिए ग्रुप खुल चुका है, आप जिस ग्रुप में है, जहां से आपने इस क्लास को ज्वाइन किया है, वही ग्रुप में पेमेंट का इंफॉर्मेशन आ चुका है और काफी लोग तो पेमेंट करना शुरू भी कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जो भी ऑफर देते हैं उसका क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है। देरी मत कीजिए, इमीडिएटली इस वर्कशॉप में रजिस्टर कीजिए आज रात 12 बजे से पहले, ताकि आपको सारा बेनिफिट मिल पाए। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था आप लोग सबके जानकारी के लिए, सुविधा के लिए, बेनिफिट के लिए। अब सर आप एक बहुत ही पावरफुल, एक अच्छा सा रेमेडी बता दीजिए, जैसे कि प्रॉमिस किया गया है हम लोग आज जो बताने वाले हैं पार्टिसिपेंट्स को। उसके बाद एक छोटा सा Q&A करेंगे और अभी यहीं पे क्लास खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि 2500 का कैश रिवॉर्ड भी आने वाला है आप सभी के लिए, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया है। तो ये 2500 भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो कोई एक लकी भाग्यशाली पार्टिसिपेंट आज यहाँ पे है जो इस 2500 के कैश रिवॉर्ड को जीतेगा। कल वाला जो सेशन था उसमें पंकज सर ने जीता था 2500 का रिवॉर्ड, आज पता नहीं कौन जीतेगा। तो सेशन को छोड़ के नहीं जाना है, यहीं पे बने रहना है और इमीडिएटली रजिस्टर करना है, ताकि आप सारा बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपए में अवेल कर सके। तो अगर आपको सीखना है तो पैसा आपके लिए यहाँ पे बाधा नहीं होगा। हाँ, आपने वो पैशन होना चाहिए, वो सीखने का जज्बा होना चाहिए और आप इस वर्कशॉप से सीख कर बहुत कुछ फायदा ले सकते हैं। ठीक है सर, अब आप रेमेडी बता दीजिए। जरूर जरूर। मैं आपको दो स्तोत्र बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है। एक तो वास्तु में काम करेगा और एक आपको जो है वो नॉर्मल काम करेगा ही, जिसका अभी मौका है बहुत बढ़िया। ठीक है ना। जिस भी लोगों को मैरिटल लाइफ में तकलीफ है, मतलब चाहे पति से हो, पत्नी से हो, या मैरिटल लाइफ में किसी भी तरह की अनबन है या कोई भी तरह का इस तरह का दिक्कत है, तो उसके लिए एक स्तोत्र आता है, चाहे विवाह के लिए भी हो काम कर जाता है, लेकिन मोस्टली मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव को जो है वो सॉल्व करता है। इसके लिए एक स्तोत्र है मंगल चंडी का स्तोत्र, और इसको करने का सही समय, पूरे साल में सबसे सही समय आता है नवरात्रि में, जो अभी आने वाला है। तो नवरात्रि में अगर कोई भी व्यक्ति जिसको अगर मैरिटल लाइफ से संबंधित कोई भी तरह का दिक्कत है, आपके कोई भी रिलेटिव हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको मंगल चंडी का स्तोत्र का जाप कराइए, उससे जातक को सबसे अधिक लाभ होता है। एक तो ये छोटा सा एक नॉर्मल है, ठीक है ना, ये उपाय। एक उपाय जो आपको बता रहा हूँ वो एस्ट्रो वास्तु का है, और एस्ट्रो वास्तु ही नहीं है, वो वास्तु का भी है। ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि जब भी हम कहीं पे भी एस्ट्रो वास्तु करते हैं या वास्तु करते हैं, तो उस वास्तु के अनुकूल उसमें जो देवता होते हैं, नेगेटिव देवता, पॉजिटिव देवता, वो हमारे ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं।
जो हमारी ऑरा को कमजोर करता है। तो उस ऑरा को मजबूत करने के लिए, उस ऑरा को मेंटेन रखने के लिए हमें हर तरह के तकलीफों से, जितनी भी तरह की बुखार है, जितने भी तरह के नो नाग है, जितनी भी तरह के हमारे जो साकनी डाकनी ब्रह्म राक्षस दैत्य दानव ब्रह्म राक्षस यम सब कुछ है, उन सब को एक मैनेज करने के लिए नीलकंठ स्तोत्र, इसमें कई तरह के कील का अलंकार लगते हैं, उस सब का प्रयोग करिए। यानी कि उसमें फट के भी हैं, स्वा के भी हैं, नमय के भी हैं। तो नीलकंठ स्तोत्र अगर आप एज ए वास्तुशास्त्री करें, नॉर्मल व्यक्ति ना करे, ठीक है ना, तो आप सब लोग वास्तुशास्त्री बनोगे। आशा करते हैं हम लोग कि भाई आप कोर्स करोगे तो आप वास्तुशास्त्री बनोगे, तो वास्तुशास्त्री बनोगे तो आप परिणाम भी दोगे लोगों को, और आप कुछ रिजल्ट भी दोगे। तो रिजल्ट दोगे तो आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, तो आएंगे तो उसको जो आप दूर करने के लिए, कुछ हील्स करने के लिए आपके पास अपनी ऑरा होनी चाहिए। जैसे हमने लास्ट सेशन भी ऑरा स्कैनर से काम किया था, ऑरा का क्या इफेक्ट होता है, तो उस हिसाब से जैसे कि ऑरा आपकी कमजोर ना हो जाए, मजबूत रहे, नीलकंठ स्तोत्र, नीलकंठ स्तोत्र अगर आप जाप करते हो तो आप ये माने कि आपको कोई भी तरह के घर में, जब भी आप वास्तु के लिए जाओगे या किसी से वास्तु पे ऑनलाइन बात करोगे, तो उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर ना आए। इसलिए आप, वैसे वास्तु के ऊपर कोई सारा साइड इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे कुछ लोगों को दिक्कत, तो नीलकंठ स्तोत्र को करना, चाहे वो ज्योतिषाचार्य हो, चाहे वो वास्तु वाले हो, सबको लाभदायक। और एस्ट्रो वास्तु को बहुत बढ़िया, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु वाले क्या करते हैं कि घर में तोड़फोड़ नहीं करते, लेकिन वो कुछ चेंजेस ज्यादा करते हैं, तो इसलिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीलकंठ स्तोत्र का जाप जरूर करिए। इसमें क्या है, सभी के सभी जो 9 नाग है, अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम शंखपाल, ये सारे के सारे नाग आ जाएंगे। जितने भी आपके जो है बुखार है, ज्वर है, शीत ज्वर, रीत ज्वर, प्रीत ज्वर, आपके जो जितनी भी तरह की ज्वर है, बुखारे, वो भी आ जाएगी। जितने भी तरह के आपके जो है राक्षस है, वो सब आ जाएंगे। तो उससे आपको क्या है, लाभ मिलेगा। तो ये बहुत पावरफुल है, करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा, नीलकंठ स्तोत्र। ओके, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर, ये दोनों पावरफुल रेमेडी के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए था, क्योंकि आप लोग यहाँ पे इतना समय देते हैं, आते हैं, जुड़ते हैं, तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलना चाहिए। तो एक छोटा सा कोशिश रहता है हम लोग का हर कार्यशाला में, हर वर्कशॉप में। अच्छा, एक चीज और हो सकता है, क्या काफी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो? तो अगर आप नहीं है तो आप देखिए, आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी आएगा, नोट्स भी आएगा, कुछ भी बोनस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर्स आता है उसका मैसेज भी आता है, साथ साथ में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा जानकारी है। तो जरूर इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन मिले, सारा जानकारी मिले, और कुछ भी छूटे नहीं। ठीक है, ओके। तो रेमेडी के लिए कुछ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ये वर्ड में लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसका रिकॉर्डिंग आ जाएगा तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अब छोटा सा Q&A कर लेते हैं, पर इससे पहले ध्यान रखिए, ये जो ऑफर है, ये जो आपको एस्ट्रो वास्तु का 1-to-1 कंसल्टेशन मिल रहा है, अगर आप प्रैक्टिकली किसी कंसल्टेशन में जाते हैं तो आपको 5,100 से स्टार्ट होता है, और 10-11 हजार तक सिर्फ कंसल्टेशन के लिए ही देना पड़ जाता है। पर यहाँ पे आपको कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री मिल रहा है, साथ में इंटरव्यू देने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बड़ा बड़ा ऑकल्ट प्लेटफॉर्म पे। गणेश चतुर्थी, जो कि अपने आप में एक मुहूर्त के हिसाब से, तिथि के हिसाब से बहुत ही पावन अवसर है, इस दिन आपको इसका महत्व बताया जाएगा, साथ ही साथ कुछ बहुत ही सुंदर रेमेडी दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको एक स्पेशल हीलिंग सेशन मिलने वाला है। रिस्ट वॉच, जिसके बारे में लोग बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, उसका 3 लाइव जूम सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। न्यूमरो वास्तु का एक पूरा प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप आपको मिल रहा है। ग्राफोलॉजी मतलब हैंडराइटिंग एनालिसिस का पूरी प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप मिल रहा है। और एक्यू प्रेशर का भी आपको एक फुल फ्लेजेड वर्कशॉप मिल रहा है। इतना सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है इस एस्ट्रो वास्तु वर्कशॉप के साथ, जो कि खुद में फुल फ्लेजेड है, 19 दिन का है, हर सेशन 90 मिनट का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ आपको इस वर्कशॉप में मिल रहा है। देरी मत कीजिए, 12 बजे से पहले अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए, ताकि आप ये सारा बेनिफिट, सारा अपॉर्चुनिटी अभी किसी वक्त अवेल कर पाए, और बाद में आपको ये नहीं सोचना पड़े क्या आपसे ये छूट गया या रह गया। ठीक है, छोटा सा Q&A करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है, और काफी लोग बहुत ही तेजी से इस ऑफर को अवेल कर रहे हैं, सीट्स बहुत लिमिटेड है। सबके पेमेंट को कंफर्म कर दिया जाएगा और उनको मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मीनवाइल जिन्होंने नहीं अवेल किया है, वो अभी तुरंत इमीडिएटली अवेल कीजिए। तब तक हम लोग एक छोटा सा Q&A कर रहे हैं, बहुत ही स्पेसिफिक रहिएगा। और इस Q&A के बाद लकी ड्रॉ होगा, जिसमें आप 2500 रुपए जीतेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, इस लकी ड्रॉ में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। क्या पता आज आप हो, आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो 2500 रुपए जीतने वाला है। तो ठीक
ठीक है, तो अब लकी ड्रॉ के प्रोसेस को शुरू करेंगे, पर उससे पहले एक बार सर स्क्रीन शेयरिंग, अच्छा ठीक है, उससे पहले एक बार आपको प्रोसेस बता देते हैं लकी ड्रॉ का, लकी ड्रॉ का प्रोसेस क्या है और ये कैसे होगा। कल जैसे लकी ड्रॉ हुआ था, आपको एक रैंडम नंबर, कोई भी एक रैंडम नंबर जूम चैट बॉक्स पे लिखना है। व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल वॉल पे मत भेजिएगा, नहीं तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। जूम चैट बॉक्स अभी बंद है, जब ये खुलेगा तो 1 से लेके 200 के बीच आपके मन में इंट्यूटिवली, अंतर्मन में जो भी एक नंबर आ रहा है, जैसे मेरे मन में नंबर आ रहा है 141, तो सिर्फ एक नंबर हम जूम चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे और इस एक नंबर को टाइप करके आपको वेट करना है। एक से ज्यादा नंबर टाइप नहीं करना है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और फिर हमारे स्क्रीन में एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने टाइप किया 141 और संजोग से कोइंसिडेंटली बाई लक वही नंबर 141 स्क्रीन पे भी आ जाता है, तो आई बी द लकी विनर, हम आज के भाग्यशाली विजेता होंगे। इसी प्रकार ये लकी ड्रॉ का प्रोसेस है, जिसका रिवॉर्ड है 2500 रुपए। तो जूम चैट बॉक्स अभी खुलने वाला है, आपको कोई भी एक नंबर 1 से लेके 200 के बीच टाइप करना है। तो आपका जूम चैट बॉक्स खुलता है अब। टाइप कीजिए, बैठे मत रहिएगा, एक्टिव रहिए, पार्टिसिपेट कीजिए, और क्या पता ये 2500 रुपए आज आपका हो। तो जरूर ट्राई कीजिए। कोई भी एक नंबर टाइप करना है, 2 नंबर टाइप कर देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कोई भी एक नंबर जो आपके मन में आ रहा है एकदम बिंदास टाइप कर दीजिए, पता नहीं शायद वो नंबर आपको आज लकी ड्रॉ जिता दे और आप जीत जाए। तो आराम से, हड़बड़ी मत कीजिए, टाइम दिया जाएगा, 1 से 2 मिनट का समय दिया जाएगा, शांति से अपना आराम से टाइप कीजिए, आप जल्दबाजी का कोई बात नहीं है। और फिर इस जूम चैट बॉक्स को बंद कर दिया जाएगा और आपका लक इस जूम चैट बॉक्स में सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मीनवाइल बहुत सारे पेमेंट्स आ चुके हैं ग्रुप में, बहुत सारे। तो आप भी, अगर अभी तक आपने भी ज्वाइन नहीं किया है, तो इसके इंपॉर्टेंस को समझिए। और ये जो इतना अच्छा आपको जो ऑफर मिल रहा है आज 12 बजे से पहले, उसको अभी तुरंत ग्रैब कीजिए। और इसका फीस, जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1900 है। द फी ऑफ दिस वर्कशॉप इज ओनली ₹1900। सो गो नाउ, register and send your payment screenshot in respective WhatsApp group. So we are waiting for 30 more seconds. 30 सेकंड का इंतजार और करते हैं। अगर कोई टाइप नहीं कर पा रहा हो, देरी हो गया हो, तो वो भी छूटे नहीं, और फिर जूम चैट बॉक्स को बंद कर दिया जाएगा और लकी ड्रॉ को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फाइनल काउंटडाउन, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये हो गया जूम चैट बॉक्स बंद। तो अब आपका किस्मत इस जूम चैट बॉक्स में सील हो गया है। कौन एक जन जीतने वाला है 2500 का रिवॉर्ड, ये पता नहीं, ये थोड़े समय में पता चल जाएगा। तो ठीक है, सर एक रैंडम नंबर जनरेट कर दीजिए। तो पहला रैंडम नंबर है 115, 115, 115। तो ये नंबर अगर किसी ने भी टाइप किया है, तो आपको अपना जूम हैंड रेज करना है। फिजिकल हैंड रेज मत कीजिएगा, मेरे को कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका रिवॉर्ड गया। यहाँ पे आपको आपका जूम हैंड रेज करना है और आपको अनम्यूट करके आपके नंबर को चेक किया जाएगा, और अगर वो नंबर मिलता है तो ऑब्वियसली आप 2500 के विनर है। तो किसी का भी अगर 115, 115 है, तो इमीडिएटली अभी तुरंत आपको अपना रिवॉर्ड क्लेम करना है। 115 लकी नंबर 115। ठीक है, ये किसी का नहीं है सर, तो दूसरा नंबर जनरेट कर दीजिए। 7171, दूसरा नंबर है 7171, 71। तो अगर किसी ने भी इस नंबर को टाइप किया है, तो ऑब्वियसली 2500 रुपए आपका है। अभी अपना जूम हैंड रेज कीजिए, अपने रिवॉर्ड को क्लेम कीजिए। 7171, ये भी किसी का नहीं है सर, एक और नंबर जनरेट कर दीजिए। 164, 164, 164, 164। आप में से कोई भी हो जिसने 164 टाइप किया हो जूम चैट बॉक्स पे, तो ये रिवॉर्ड आपका है। आज के लकी ड्रॉ के विनर आप हैं। 5 सेकंड वेट कर रहे हैं।
तो 164 भी किसी का नहीं है, एक और नंबर जनरेट कर दीजिए सर। क्या बात है आज। लकी नंबर 200, 200, एकदम मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गए हम लोग, क्योंकि 100 से 200 का ही टारगेट था। देखिए 200 किसने टाइप किया है। अगर किसी ने भी टाइप किया है तो अपना जूम हैंड रेज कर लीजिए, और दैट पर्सन विल बी द विनर ऑफ टुडेज लकी ड्रॉ। नहीं है सर, 200 भी किसी का नहीं है, तो एक और नंबर जनरेट करना पड़ेगा। ये अब 5वां नंबर है आज अब नहीं आया तो फिर ये मेरा होगा का। फिर। तो 174, 174, 174। तो उम्मीद करते हैं कि ये किसी ने टाइप किया 174। तो अगर किसी ने टाइप किया है तो प्लीज अपना जूम हैंड रेज कर लीजिए। ये भी नहीं है किसी का। क्या बात है फिर। ये तो होगा। लकी नंबर 84, लकी नंबर 84। ये अगर किसी का है, किसी ने जूम चैट बॉक्स में टाइप किया है, ये ऐसे बता दें, ये एक्सेप्शन है, इतना बार कभी हुआ नहीं है, या 6 बार हो गया है और किसी का नंबर नहीं आया है। तो ये एक्सेप्शन है, पहला सेशन है जिसमें ऐसा हुआ है। आया है कनुप्रिया जी। कनुप्रिया जी, आपका क्या नंबर है? नहीं नहीं सर, मेरा नहीं आया है। मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये सर को क्लेम करने दीजिए। बस अभी 7-8 बार हो गया, मेरा मतलब है मेरा नहीं है जरूर सब। जरूर मैम, जरूर। 174। ठीक है, ओके ओके मैम। तो जिन अगर किसी का नहीं है तो हम लोग को एक और नंबर जनरेट करना पड़ेगा। तो सर एक और नंबर जनरेट कीजिए 84 के बाद। 37। 37, अब तो आ 37। जाना चाहिए किसी का। तो अगर किसी का है तो जरूर क्लेम कीजिए, अपना हैंड जूम हैंड रेस कीजिए। और लकी नंबर 37 तो चलो आया फाइनली। मनोज कुमार जी, बोलिए। ये सर मेरा है सर। हाँ, वहां से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंतजार कराया आज आप, लेकिन फाइनली चलिए आ गए। तो ठीक है, मनोज कुमार जी का नंबर चेक किया जा रहा है। अगर इनका नंबर 37 हुआ तो ये आज के विजेता है। काफी लंबा समय के बाद, 6-7 ट्राई के बाद इनका नंबर आया है। तो लकी नंबर 37 को चेक किया जा रहा है, और अगर ये इनका है तो मनोज जी आज के विनर है। ठीक है, तो वी आर चेकिंग लकी नंबर 37। लकी नंबर 37 को चेक किया जा रहा है। स्टार्टिंग में ही था सर, फर्स्ट 2-3 में ही डाला था। हाँ सर, ठीक है सर। बिल्कुल, मनोज कुमार जी का लकी नंबर मिल गया है, और ही इज द लकी विनर। तो सबसे पहले प्रूफ, क्या ये जो भी प्रोसेस होता है बिल्कुल निष्पक्ष होता है और आप अपनी किस्मत से जीतते हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो ये गया स्क्रीनशॉट ग्रुप में, जो कि ये प्रूफ है। क्या मनोज जी आज के विनर है? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज के लकी ड्रॉ के विनर आप हैं। लकी नंबर 37 जो कि मनोज जी ने टाइप किया है, उसका फुल फ्लेजेड प्रूफ है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। मनोज जी कॉन्ग्रेचुलेशन, अपना व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए, और थैंक यू वेरी 2500 मच। रुपए का कैश रिवॉर्ड आज आपको भेज दिया जाएगा। बोलिए व्हाट्सएप नंबर बोलिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। व्हाट्सएप नंबर थैंक यू। हाँ। 931101। हम्म। 567। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मनोज सर, आज काफी समय के बाद एक लकी विनर मिला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बधाई हो आपको, और आपका 2500 रुपए का रिवॉर्ड आप तक पहुंच जाएगा कुछ ही समय में, थोड़ा समय दीजिएगा। तो जी सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टूडे सेशन। और सेशन अभी यहीं पे समाप्त नहीं हुआ है, एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए अभी भी है। क्या देखिए, 10:30 बज गया है, सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स आपके पास बचा है। और ये एस्ट्रो वास्तु का जो कोर्स होने वाला है, ये अपने आप में एक बहुत ही स्मार्टली डिजाइंड कोर्स है, जो आपको नरेंद्र गर्ग सर सिखाने वाले हैं। और इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। और इन दो डेमो सेशंस में आपको समझ आया होगा कि जो एस्ट्रो वास्तु है, इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम लोग सिर्फ चार्ट देख करके कितना जरूरी चीज को एनालाइज कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और अकॉर्डिंगली उसका रेमेडी करके अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट बदलाव ला सकते हैं। कितना बार क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी हम लोग कर लिए, वास्तु भी कर लिए, पर दोनों का बेनिफिट हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि क्या ऐसा गलती हो रहा है कि एस्ट्रोलॉजी का फायदा भी नहीं मिल रहा है, वास्तु का फायदा नहीं मिल रहा है। वहीं पे आता है एस्ट्रो वास्तु। तो जहाँ पे सब रास्ता बंद हो जाता है, वहां पे आता है एस्ट्रो वास्तु। और ये अपने आप में बहुत इफेक्टिव है, बहुत सटीक है।
जिसका डेमो सेशन में आपको एक लाइव एग्जांपल मिला, जिसको आप सभी ने देखा। तो 12 बजे से पहले आज के इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए। इसका फीस बहुत नॉमिनल है, सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपए, प्लस आपको इतना सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिल रहा है जिसका आप मार्केट वैल्यूएशन करेंगे तो 25,000 से भी ज्यादा है। और बहुत सारा ऑलरेडी पेमेंट्स आ चुका है, बहुत सारा सीट्स बहुत तेजी से भर रहा है, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट जो सालों से हमसे जुड़े हुए हैं और हमको जानते हैं, समझते हैं, हमारे वर्कशॉप को समझते हैं, उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट ने भी रजिस्टर किया है। आप भी कीजिए, आप भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। गो एंड रजिस्टर नाउ इमीडिएटली। ठीक है सर, जाने से पहले सिर्फ 2 मिनट का समय आपका और लेंगे और आप ये बताइए कि क्यों इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, और एस्ट्रो वास्तु का ये सेशन जो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। तो सबको, हर एक एक को इससे जुड़ना चाहिए, सीखना चाहिए और इस ज्ञान को अप्लाई करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, आप 2 मिनट में शॉर्ट में बताइए एक बार। जरूर निहाल जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। एक तो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि इतने मूल्य में आपको जो है वो लाइव कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेंगे या फिर जो है वो आपको मिलेंगे छोटे छोटे, मतलब 15-15 मिनट के सेशन मिलेंगे, उसमें आपको नहीं मिले। यहाँ पे ये 2-2 ढाई घंटे का प्रैक्टिकल सेशन होता है जिसमें हम आप ही सब लोगों की कुंडलियों को लेके विचार करते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये कोर्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आजकल के समय में हम जब फ्लैट सिस्टम में जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि यार यहाँ पे तो पूरा वास्तु ही बदल गया है। कोई कहीं पे भी घुसेड़ रहा है किसी चीज को, कोई कहीं घुसेड़ रहा है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे दिमाग में ये रहता है कि भाई हमारा जो है वो घर का वास्तु इधर ये होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए। लेकिन जब हम फ्लैट सिस्टम में जाते हैं तो हम ये देखते हैं यार इनके सारा ही काम उल्टा है, फिर भी ये ग्रोथ कर रहे हैं। और इनके जो है वो सारा काम सही है, फिर भी ये डूबे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उस वास्तु के साथ एक एनर्जी और काम कर रही है, वो भाग्य है। तो इसीलिए ये क्या होता है, भाग्य का मतलब जन्म कुंडली। तो इसलिए क्या होता है, हमें उसको पढ़ना जरूरी है। तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में, आजकल का जो सिस्टम है कि हम जो पहले हम इस तरह से बढ़ रहे थे, आज हम इस तरह से और इस तरह से दोनों तरह से बढ़ रहे हैं, यानी कि ऊपर भी जा रहे हैं, फ्लैटों के ऊपर फ्लैट, फ्लैट के ऊपर फ्लैट, हमारे कोने कट रहे हैं और उन कोनों कटने के बाद भी हमें परिणाम मिल रहे हैं, और कोने नहीं कटे हैं तो भी हमें परिणाम मिल रहे हैं। उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा जो नॉर्मल वास्तु है उसके आगे निकल के कुंडली के द्वारा दोनों का समावेश होके हमें कुछ परिणाम अलग से आ रहा है। तो इसलिए इसको करना आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक नॉर्मल वास्तु के भी और नॉर्मल जन्म कुंडली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट सिस्टम में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए मैं आपको ये आग्रह करूंगा कि आप इस कोर्स को करिए, और इतने नॉमिनल प्राइस में ये साहिल कोठारी जी जो है उनके द्वारा ही एक संभव है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो प्रैक्टिकली सेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और हम कोई भी तरह की जो कुंडलियां लेते हैं या कोई भी तरह के चार्ट लेते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स पे लेते हैं। तो आपका क्या होता है कि अगर आपको आता है तो भी आपका नॉलेज और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि आप मान लीजिए कि इस सेशन में आप 50-100 कुंडलियां या 100-50 वास्तु के नक्शे देखते हो, तो उनके द्वारा आपका बहुत सारी नई नई चीजें मिलती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप इस कोर्स को अवश्य ज्वाइन जरूर करें। बिल्कुल, यहाँ पे ये भी एक अच्छा बात है कि हम लोग सिर्फ जो थ्योरी है वो नहीं सिखाते हैं। क्लास में बहुत ही कम वर्कशॉप में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल केस स्टडी सामने सामने लिया जाता है, और हम लोग अपना हर वर्कशॉप में ऐसा करते हैं। इस वर्कशॉप में भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। एकदम लाइव आप जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, चाहे वो थियोरेटिकल नॉलेज हो, चाहे वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का बात हो, चाहे किसी लाइव लोकेशन में जा करके आपको प्रैक्टिकली दिखाना हो, चाहे रेमेडीज हो, चाहे वो मुहूर्त हो, ऑस्पिशियस मुहूर्त का सिलेक्शन हो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, हर चीज को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स हो, वास्तु का बेसिक्स हो, हर कुछ सीखने वाले हैं आप, हर कुछ जानने वाले हैं। और बहुत ही नॉमिनल फीस है, सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपए है। साथ में आपको इतना सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है। देरी मत कीजिए। 50,000 प्लस स्टूडेंट है जो हमसे सीख चुके हैं। ये कारवा ऐसे ही नहीं बना है, हमारे ऊपर इनका विश्वास और जो ट्रस्ट है वो ऐसे ही नहीं बना है। हम जो देते हैं वो ये लोग समझते हैं, जानते हैं, इसीलिए हमसे जुड़े रहते हैं, सालों भर कोर्स करते हैं। ये वर्कशॉप में भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं।
तो इसी संदेश के साथ अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए और 12 बजे से पहले ये सारे ऑफर्स को आप तुरंत इमीडिएटली अवेल कीजिए। और अभी भी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आप देखिए आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप आया हुआ है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। इसी के साथ हम लोग आज इस सत्र को समाप्त करेंगे। नरेंद्र सर का और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका जो आने वाला समय हो वो बहुत अच्छा हो और एस्ट्रो वास्तु के इस वर्कशॉप में जरूर रजिस्टर कीजिएगा ताकि बाद में पछतावा नहीं रह जाए कि आपने इसमें रजिस्टर नहीं किया। और सबसे मेन चीज है कि आपको पूरा वर्कशॉप का बैकअप मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो टाइमिंग का कोई इश्यू होता ही नहीं है। रिकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल यूट्यूब आपको लिंक के माध्यम से मिलता है जो इतना इजी होता है, इतना सिंपल होता है। प्लस आपको पीडीएफ नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलता है जो कि कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता है बल्कि खुद का हैंडमेड बनाया हुआ होता है। तो दिस वर्कशॉप इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब आपके ऊपर है कि आपको इसको ग्रैब करना है या सोचते रहना है, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहना है और ये अवसर आपके हाथ से निकल जाए, या आपको इसको ग्रैब करना है, ये पूरा पूरी आपका चुनाव है। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट टू ऑल। फिर मिलेंगे इस बहुत ही जबरदस्त वर्कशॉप में जो 27 सितंबर से रात को 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। गुड नाइट, थैंक यू।